मैं डॉक्टर अल्फोंस तिर्की, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय जीपी वर्मा स्नातकोत्तर कला वाणिज्य महाविद्यालय बिलासपुर। एमए इतिहास, 4th सेमेस्टर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5वीं यूनिट में कैबिनेट मिशन एवं अंतरिम सरकार तथा भारत विभाजन की योजना पर जानकारी दूंगा। कैबिनेट मिशन एवं अंतरिम सरकार 1945 ईस्वी में द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश सरकार की स्थिति नाजुक बन चुकी थी। वह भारतीयों को संतुष्ट करके अपना साम्राज्य बनाए रखना चाहती थी, परंतु स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अब भारतीय शासन तंत्र, सेना तथा पुलिस पर भी निर्भर नहीं रह सकती थी। समूचे भारत में श्रमिकों के आंदोलन हो रहे थे। देशी राज्यों की प्रजा भी विद्रोह पर उतारू हो गई थी। पुलिस ने भी दिल्ली तथा बिहार में हड़ताल कर दी थी। सबसे भयंकर स्थिति बंबई में नौसेना विद्रोह से उत्पन्न हुई। 18 फरवरी 1946 को बंबई में नौसेना के नाविकों ने विद्रोह कर दिया। बड़ी मुश्किल से ब्रिटिश सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण स्थापित किया। ऐसी परिस्थिति में 19 फरवरी 1946 ईस्वी को इटली ने भारत की समस्या के समाधान के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। सदस्य भारत सचिव लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा नौसेना मंत्री एबी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। उद्देश्य भारतीय जनमत के नेताओं के साथ मिलकर भारत में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को जल्दी संभव बनाना। इन उद्देश्य से मिशन 3 सप्ताह तक भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों और सरकारी अधिकारियों से विचार विमर्श करता रहा। 16 मई 1946 को मिशन ने अपनी योजना पेश की। कैबिनेट मिशन के प्रावधान: ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों का एक संघ स्थापित किया जाए। विदेश नीति, सुरक्षा और यातायात के विषय संघ सरकार के अधीन हो तथा शेष विषय प्रांतों की सरकार के अधीन रहे। प्रांतों को परस्पर मिलकर पृथक समूह बनाने का अधिकार दिया गया। प्रत्येक समूह की अपनी व्यवस्थापिका सभा और कार्यपालिका रहेगी। देशी रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वे भारत की संघीय सरकार के साथ समझौता कर संबंध स्थापित करें या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखें। एक नवीन संविधान सभा होगी जो भारत के लिए नवीन संविधान बनाएगी। देशी रियासतों के शासकों को यह अधिकार दिया गया कि वे इस संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि मनोनीत करें। भारतीय संविधान सभा ग्रेट ब्रिटेन से एक संधि करेगी। नए संविधान बनाए जाने तक केंद्र में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहेंगे। कैबिनेट मिशन योजना की समीक्षा: इस योजना में केंद्रीय सरकार के अधिकार सीमित कर भारत को कमजोर राष्ट्र बनाया गया। देशी रियासतों को संघ में सम्मिलित होने या ना होने की छूट दे दी गई।
जो देश की एकता और अखंडता के लिए उचित नहीं था। ब्रिटिश प्रांतों को पृथक कर उसके समूह बनाने का प्रावधान होने से भारत विभिन्न समूहों में विभाजित हो जाता। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन करवाकर प्रांतों के समूह बनाने से देश और अधिक विभक्त हो जाता। संविधान सभा का निर्वाचन जून 1946 में संविधान सभा के निर्वाचन हुए, जिसमें कांग्रेस ने 199 स्थान और मुस्लिम लीग ने 73 स्थान प्राप्त किए। भारतीय रियासतों के राजाओं व नवाबों ने इस निर्वाचन में भाग नहीं लिया। अंतरिम सरकार का गठन। संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत होने से जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया। 25 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि इस अंतरिम सरकार में सम्मिलित हो गए। मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खां थे, परंतु लीग का उद्देश्य सरकार में रहकर देश में सांप्रदायिक दंगों को प्रोत्साहित करना, कांग्रेस के प्रशासन में व्यवधान डालना, भीतर से अंतरिम सरकार को तोड़ना था ताकि पाकिस्तान बन सके। भारत विभाजन की योजनाएं। मुस्लिम लीग ने सारे देश में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष आंदोलन दिवस मनाने की घोषणा की। यह आंदोलन हिंदुओं के विरुद्ध था, जिससे कि वे दबाव में आकर पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर लें। इस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। वहाँ 16 अगस्त को अवकाश घोषित किया गया। इसी दिन मुस्लिम दंगाइयों के द्वारा हिंदुओं के विरुद्ध अनेक अमानवीय दुष्कृत्यों को अंजाम दिया गया। हिंदुओं ने भी दंगे करके इनका प्रतिकार किया। देश के विभाजन के पूर्व हिंदुस्तान के अनेक स्थानों में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जिसमें दोनों मजहब के अनेक लोग मारे गए। करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई। लाखों लोग बेघरबार हो गए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की घोषणा। प्रदर्शनों, हड़तालों, सांप्रदायिक दंगों, नृशंस हत्याओं और विस्फोटक राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत में विभिन्न परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर हैं और निर्णय में विलंब करने से परिस्थिति और अधिक बिगड़ सकती है। फलतः ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार यह स्पष्ट रूप से अपने इस निश्चय को सूचित कर देना चाहती है कि वह जून 1948 तक जिम्मेदार व्यक्तियों के हाथ में सत्ता सौंपने के कार्य को संपन्न कर देगी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना और भारत विभाजन। एटली की घोषणा के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए गवर्नर जनरल बनकर 24 मार्च 1947 को भारत आए। उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से विचार विमर्श करके और ब्रिटिश मंत्रिमंडल से परामर्श लेकर 3 जून 1947 को एक योजना की घोषणा की। इसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। इस योजना में देश का विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना निहित थी। इस योजना की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं।
भारत की सत्ता और शासन ऐसी सरकार को सौंप देना जिसका गठन जनता की इच्छा से हुआ है। वर्तमान संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन प्रांतों पर नहीं लादा जाएगा जो उसको अस्वीकार कर देंगे। पंजाब, बंगाल और सिंध की विधान सभाओं को यह निर्णय करने का अधिकार दिया गया कि वे अपने प्रांत का विभाजन करना चाहते हैं या नहीं। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में प्रांत के विभाजन का निर्णय वहाँ की विधान सभा द्वारा नहीं अपितु जनमत संग्रह द्वारा किया जाएगा। असम के मुस्लिम बहुसंख्या वाले सिलहट जिले में जनमत द्वारा यह निर्णय किया जाएगा कि वहाँ की जनता असम में रहना चाहती है या पूर्वी बंगाल में। देशी रियासतों को अपना भविष्य स्वयं निश्चय करने का अधिकार दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी एक में सम्मिलित होने की छूट दी गई। पूरे देश में अशांतिमय वातावरण तथा राजनीतिक परिस्थितियों से विवश होकर कांग्रेस ने वास्तविक दशा को ध्यान में रखकर देश का विभाजन स्वीकार कर लिया। इस योजना में पाकिस्तान के निर्माण का उल्लेख होने से मुस्लिम लीग ने यह योजना तत्काल स्वीकार कर ली। स्वतंत्रता की प्राप्ति। इस योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 16 जुलाई को एक्ट पारित कर दिया। सम्राट ने 18 जुलाई को अपनी स्वीकृति दे दी। इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा गया। कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद के इतिहास में शायद ही इतना महत्वपूर्ण विधेयक इतने कम विवाद में पारित हुआ हो। इस अधिनियम के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो राज्यों का निर्माण होना था। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत दोनों राज्यों की विधायिका को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। नवीन संविधान के निर्माण तक शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगा। 15 अगस्त को इंडिया ऑफिस समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश सरकार का दोनों राज्यों पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। भारतीय रियासतों को पाकिस्तान या भारत में मिलने का अधिकार होगा। 13 अगस्त को माउंटबेटन ने कराची जाकर पाकिस्तानी संविधान सभा को सत्ता सौंपी और 14 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय संविधान सभा को सत्ता सौंप दी। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भारत का विभाजन हो गया। थैंक यू।